हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम एक भजन गाएंगे। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की तरफ से, और अरुणोदय कीर्तन है ना। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा मानि जागे। भकत समूहा लोयो साथ, भकत समूहा लोयो साथे, गेला नागर ब्रजे। ताथई भजनो खोला, गन गन ताहे जाजिर रोला। प्रेम ढला ढला सोनार अंग, चरण नूपुर बाजे। आप भी बजा सकते हो करताल, आप भी बजा सकते हो, आप भी बजा लो करताल। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भोरी। मीचे निदावासे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। हे मन दुर्लभ मानव देहो, पाइय की कोरो भावना के हो। एबे न भाजिले यशोदा सूता, चरमे पोरी बेलाजे। उदित तापन होइलो अस्त, दीन गेलो बोली होइबो व्यस्त। तबे केणो एबे आलस होय, ना भज हृदय राजे। जीवन नित्य जन सारा, ताहे नाना विधा विपद भारा। नामाश्रय कोरी जतन तुम्ही, ठाका आपन काजे।
जगत हाथी मधुर नामा। अविद्यति मेरा तपन रूपे हृदय गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पाना जोराओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किछु नाही कारो 14 भुवन माजे। नाम बिना किछु नाही कर 14 भुवन माजे। ओ दिलो अरुण पूरब भागे द्विज मणि गौरा मणि जागे। भक्त समूह लोई साथे गेला नगर ब्राजे। तो जड़ा में यो आते जाइए पर ओठे ओठे लेके हो तो ये हो। ओ दिलो अरुण पूरब भागे द्विज मणि गौरा मणि साजे जागे। कृष्ण 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 हे। कृष्ण 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 हे। Krishna 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 He कृष्ण 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 रक्षा मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Hare. Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Jai Radhe. Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Govind, Radha Govind Radhe. Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Jaya Radhe. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नमस्कृत्य नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो सरस्वतीं जय व्यासं उदीरयेत्। ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। भक्तिर्भक्ति कृष्णाय नैष्ठिकी। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक है 12। अजामिल का जो है आख्यान चल रहा है। इसके अंदर जो है अब विष्णुदूत उपदेश दे रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अब पूरा नाम की महिमा आएगा इसके अंदर। इसके आगे जो है यस नाएकान्तिकं तद्धीकृते अपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेद असत्पथे। तत्कर्म निर्हारम अभिसताम हरेर गुणानुवादा खलु सत्वभावनः। नेकान्तिकं तद्धीकृते अपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेत असत्पथे। तत्कर्म निर्हारम अभीप्सतां हरेर गुणानुवादा खलु सत्वभावनः। नेकान्तिकं तद्धीकृते अपि निष्कृते मन पुनर्धावति चेत असत्पथे। तत्कर्म निर्हारम अभीप्सतां हरेर गुणानुवादा खलु सत्वभावनः। तो कोई एक डिवोटी दोहरा सकते हैं, उसके बाद समय थोड़ा कम रह गया इसलिए कोई भी। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ना नहीं एकांतिकम पूरी तरह स्वच्छ किया हुआ तथा हृदय ही क्योंकि कृते अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न अपि यद्यपि निष्कृते प्रायश्चित मना मन ना फिर धावती दौड़ता है चेत यदि असत पथे भौतिक कार्यों के मार्ग पर तथा इसलिए कर्म निरहारम भौतिक कर्मों के सकाम फलों का अंत अभिप्सताम उनके लिए जो गंभीरता पूर्वक चाहते हैं अरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणानुवाद महिमा का निरंतर कीर्तन खलु निसंदेह सत्व भावना वास्तव में जीवन को शुद्ध करने वाला। अनुवाद मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन
पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फल स्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तात्पर्य इस प्रकार है। इस श्लोक के कथनों की पुष्टि पहले ही श्रीमद् भागवत 1.2.17 में हो चुकी है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत पवित्र हैं। यह तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि ज्यों ही वे ये जान जाते हैं कि कोई उनके नाम, यश और तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का द्योतक है। यदि कोई भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को ना भी समझता हो, तो वह उस मात्र उनके श्रवण तथा कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावन कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंद में जीवन का भोग नहीं कर सकता, यद्यपि हर कोई उसकी खोज में है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है 5.5.1 तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। भगवान के नाम, यश, गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है, जिससे हर एक सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है, यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बना सकती। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववैदिक षट्फल सर्वसिद्धांत रत्नादय सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वांत उदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णा नमस्तुते मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते असाधु साधु तादायी न अति नीचोचतः करा हान मुंचा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंथया स्फुरः निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है, अभी नाम की महिमा शुरू हुई है और जिसमें बता रहे हैं कि विष्णु दूतों ने बोलना शुरू किया है अभी। और आज के श्लोक में जो है इस प्रकार से वर्णन आया है कि न एकांतिम न एकांतिम तद्धि कृते अपि निष्कृते मना पुनः धावती चेत सत है ना असतपथे तत् कर्म निर्हारम अभिप्सताम हरे गुणानुवादात खलु सत्व भावना। तो ये नाम, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया जा रहा है, तो हम चर्चा करेंगे। आप लोग आशीर्वाद देंगे तो इसको कुछ इससे निकलेगा, इसके मंथन से। तो आप लोग आशीर्वाद लेते हुए प्रयास करेंगे इस पर चर्चा करने का। तो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर प्रायश्चित के बारे में बता रहे हैं कि बाकी सारे जो प्रायश्चित हैं वो हृदय को पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं कर पाते हैं। जितने भी प्रकार के प्रायश्चित हैं, प्रायश्चित की जो विधि बताई, कितने भी बड़े प्रायश्चित कर लो उससे पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता हृदय, चित्त पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है। और प्रायश्चित करने के बाद भी मन जो है उन्हीं विषयों की तरफ भागता है। आज के श्लोक में बता रहे हैं वापिस वहीं जाएगा। और ये जो प्रायश्चित की विधि, ये पूर्ण विधि नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, पूर्ण विधि नहीं है। इसलिए इससे पहले भी सुखदेव गोस्वामी जो है 619 में बोल चुके हैं, क्वाचिर निवर्तते अभद्रात क्वाचिर चरति तत् पुनः प्रायश्चितम अथोपार्थम मन्य कुंजर शौचवत। के हाथी के स्नान की जैसी है। क्यों हाथी के स्नान की जैसी है? हाथी स्नान करता है, बाहर आता है, 2-3 घंटा स्नान करेगा जितनी देर, फिर बाहर आके फिर मिट्टी डाल लेगा, तो स्नान करने का फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। तो इसमें और भगवान के गुणानुवाद बताया गया है। नाम, रूप, यश, गुण, लीलाओं का गुणानुवाद करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और उसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इस पे चर्चा की जा रही है। बाकी सारी प्रायश्चित विधि करने के बावजूद भी व्यक्ति वापिस गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, वापिस से बुरी चीजों में चला जाता है, पाप करने लगता है। लेकिन भगवान का जब गुणानुवाद करता है तो फिर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, इसमें बताया गया कि जो भगवान के संदेश को सुनना चाहता है, भगवान पर्सनली ये सेवा लेते हैं, अपने भक्त की सेवा करते हैं, उसके हृदय में जाते हैं और उसके हृदय को साफ करते हैं झाड़ू लेके, पर्सनली। और जब भगवान कोई कार्य करेंगे तो फिर तो है कोई चांस नहीं कि उसमें इम्प्योरिटी रह जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, जब तक जीवात्मा को हायर स्वाद, उच्च स्वाद नहीं लगेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता कितना भी। जैसे इससे पहले इसी में बताया गया कि रोगी को रोग हो जाए, विषया विनिवर्तनते निराहास्य देहि नाम रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। किसी को कोई इतनी बीमारी हो जाए, मुझे याद है मुझे जॉन्डिस हुआ था आज से 2008 या 9 में। तो जॉन्डिस हुआ था, तो जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि आपको चिकनी चीजें नहीं देते हैं, अन्न भी नहीं देते, चपाती सब्जी कुछ नहीं मिलेगा। क्या खाने के लिए देते हैं? सूखा सूखा आइटम देते हैं, जैसे वो भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने खाओ, या जो है मिश्री खा लो, या गन्ने का जूस पी लो, रसगुल्ले खा लो। तो वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है साधारण स्थिति में रसगुल्ले मिले, है ना,
जैसे कल फिश था राधाष्टमी में, तो बड़ा आनंद आया। तो point ये है, लेकिन जब वो बीमारी होती है तो उस समय अच्छा नहीं लगता। तो उस समय जो है मुझे याद है कि जो मेरी बुआ जी थी, उन्होंने इतना कड़क डिसिप्लिन रखा था। और ऐसा बताते हैं कि मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जीव को रोक दिया जाता है इंद्रिय तृप्ति से, लेकिन उसके अंदर इच्छा रहती है कि मैं थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करूँ। तो मेरे को बहुत रोकती थी मेरी जो बुआ जी थी, वो बोलती थी कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैं बोलता था आधी चपाती दे दो, एक चपाती दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं। किचन में एंट्री बंद कर दी थी मेरी। और सब्जी मतलब दूर से ही देखता था, मैं दर्शन करता था। ऐसा 2 महीने तक उन्होंने किया, 1.5-2 महीने तक बहुत कड़क रखा। तो फिर जो है, लेकिन मन में इच्छा तो रहती थी ना, इच्छा तो गई नहीं थी। जब दिखता था चपाती दिखता था, सब्जी दिखता था, ऑयल वाला सब्जी दिखता था, तो ऐसा लगता था वाह, लेकिन खिलाते नहीं थे। तो पॉइंट यही है कि वैसे ही जीव के अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, लेकिन उसको हायर टेस्ट मिल जाए तो वो खुद ही छोड़ता है, अरे क्या। तो इसलिए जो है दूसरा क्या कारण है क्यों वो ऐसा कर पाता है गुणानुवाद में, क्योंकि उसको दिव्य आनंद मिलता है। अल्टीमेटली पाप करने के पीछे लक्ष्य क्या है? पाप व्यक्ति अज्ञानता के कारण करता है। अज्ञानता क्या, उसको लगता है शायद ऐसे कार्य करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल्टीमेटली आनंद ही चाहिए। तो वो आनंद आपको दूसरे तरीके से तो मिल रहा है, सही तरीके से, तो प्रॉब्लम क्या है? तो सही विधि पता होनी चाहिए। तो हरिनाम से जो है दिव्य आनंद मिलता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापण, है ना। आनंदम अम्भूति वर्धनम, आनंद की अम्बुधि मतलब सागर मिलता है। तो इसलिए जो है ये कारण है कि ये पूरा जो है परफेक्ट है। तो भगवान की कथा, है ना, कई बार क्या होता है कि लोग हरिद्वार जाते हैं या अलग अलग धाम में भी जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि मैं इसके बाद जो है पाप नहीं करूंगा, है ना। अलग अलग प्रकार से पानी लेके, जैसे भी अलग अलग प्रकार से संकल्प लेते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी जगह पे वापस आते हैं और जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आती है ना। जैसे मेरे एक व्यक्ति है, उनको जानता हूँ। वो बहुत बड़ी जो है आर्मी से रिटायर हुए हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे थे। तो उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था, है ना, कि बोले मैं आज के बाद जो है ना सिगरेट नहीं पीऊंगा। धाम में ही प्रॉमिस किया था, धाम में ही पी रहे थे। तो मैं उनके साथ था, तो मैंने बोला कि प्रभु जी अब तो आप धाम में हैं तो कुछ वचन लेके जाइए, है ना। तो वो उन्होंने वचन लिया, फिर अगले दिन तोड़ दिया, फिर वचन लिया, फिर तोड़ते। तो ऐसा होता है, इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट वही है कि वो हायर टेस्ट नहीं मिलता। और हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, शास्त्रों में भी उदाहरण है कि कोई कितना भी, कोई भी विधि कर ले, कोई भी जप कर ले, कोई भी तप कर ले। इसी इसी दूसरे अध्याय में एक श्लोक आएगा आगे 17वें श्लोक में, इसमें बताया गया 23 तानि अघानी पुयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर माजम तद वृद्ध्यम तद अपि संग्रही सेवया। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी दान दे दे, कितना भी कसम खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो है जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा और जब तक उनका नाम नहीं लेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तब तक कुछ बचा नहीं सकता, कुछ बचाएगा ही नहीं। और भगवत गीता में भी वो बोलते हैं भगवान कि वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति से रोक के रख लेता है कुछ समय तक। लेकिन ये फाइनली ये जो है स्टेबल रास्ता नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा रहती है और वो रोक नहीं पाएगा, फाइनली उसका जो है पतन हो जाएगा। तो ये है, तो इस कारण से फिर क्या है, हम देखते हैं शास्त्रों में तपस्या की बात करते हैं। तपस्या की बात करें तो हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या तो किसी ने किया ही नहीं। शास्त्रों में वर्णन है जैसा तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया 36,000, लगभग 36,000 सालों तक। कैसी तपस्या? क्या भागवत में आता है कि अंगूठे के बल पे खड़े थे, है ना, अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, उर्ग, है ना, ऐसा जो है, और ऊपर उठा के ऐसे ऐसे तपस्या किया था, एक अंगूठे पे खड़े थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? तपस्या किया किसके लिए किया? तपस्या का लक्ष्य क्या था? एक तो लक्ष्य था कि तमोगुणी तपस्या थी, मारना था, खत्म करना था। दूसरा, ब्रह्मा जी का उपासना किया, विष्णु का उपासना नहीं किया, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ, ये जो है उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, भले ही उन्होंने तपस्या किया। ऐसी तपस्या तो करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। और ऐसी तपस्या तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने नहीं की, जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी। लेकिन हुआ क्या अंत में? अंत में जो है हिरण्यकशिपु जो है, उनका जो है हृदय शुद्ध नहीं था, इसलिए जो है उनको जाना पड़ा। तो पॉइंट ये है। और ऐसा यही नहीं, सौबरी मुनि का उदाहरण आता है
देखिए सौबरी मुनि क्या तपस्या किया था उन्होंने, पानी के अंदर चले गए, सोचा बाहर डिस्टरबेंस होता है, और पानी के अंदर जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, और वहां पर फिर देखिए कितना कितने हजार साल तक मेडिटेशन किया, और एक छोटा सा दृश्य देखा उन्होंने, और उससे उनकी इतनी इच्छा जो है डेवलप हो गई, और फिर आके उन्होंने जो है राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से विवाह किया। एक दो पुत्रियों से विवाह किया होता तो अलग बात थी, 50 पुत्रियों से विवाह किया, है ना। और फिर जो है उनसे 5, सबसे 100 पुत्र उत्पन्न किए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत लंबे समय तक अपने आप को जो है इंद्र तृप्ति नहीं करता, मैं ये नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, फिर एक साथ पूरा स्टॉक एक साथ वो सब कर लेता है। तो इस कहने का मतलब है कि वो जो तपस्या थी उन्होंने किया था, वो तपस्या, क्योंकि तपस्या करना जो है लक्ष्य नहीं, भगवान तपस्या कौन सी करनी है, दिव्य तपस्या, जैसे ऋषभ देव बोल रहे हैं, तपो दिव्यम ये ना, है ना, पुत्र का ये ना सत्वम। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद बोलते हैं कि इस दिव्य, दिव्य शब्द जो आए श्लोक में, वो इसका मतलब क्या है, विष्णु की भक्ति करना। दिव्य शब्द जो लगा रहे हैं उसके लिए क्या है, विष्णु की भक्ति करना। दिव्य शब्द स्पेशली भगवान विष्णु के लिए आया है ना। और किसी देवी देवता का शरण लेंगे और किसी देवी देवता की वर्शिप करेंगे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। दिव्य का मतलब है केवल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की। तो ये श्लोक सुन के कई जो है, कई बार जो है मोटिवेशन मिलता है कि तपस्या करे, तो कई बार शुष्क तपस्या की जाती है, लेकिन यहाँ पर शुष्क तपस्या की बात नहीं हो रही है, दिव्य तपस्या की, मतलब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की तपस्या की बात हो रही है। तो पॉइंट ये है कि जितने भी प्रकार के वो प्रायश्चित किए जाते हैं, उनसे क्या है, पाप जो है हो सकता है नष्ट हो जाए, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है वो सबसे खतरनाक है, वो वृत्ति नष्ट नहीं होती। जैसे इसमें पहले उदाहरण भी आया था कि वो बांस के पेड़ का उदाहरण था शायद, कि पत्ते गिर जाते हैं और फिर लेकिन उसकी रूट डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो रूट से वापस आ जाता है। जैसे हम खरपतवार उखाड़ते हैं, है ना, हमारे मंदिर में भी खरपतवार उखाड़ते हैं तो बार बार आ जाता है वो, है ना। इसलिए रूट से उखाड़ना बहुत जरूरी। तो रूट क्या है, इच्छा, और पाप करने की जो इच्छा है उसका कारण क्या, अविद्या। तो हरिनाम जो है वो ऐसा पावरफुल साधन है कि वो इच्छा ही नष्ट कर देता है पाप करने की। तो इसलिए श्लोक में बता रहे हैं, इसलिए बोला भी गया था पहले, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्ष्णेया निहारम एवं भास्करा। जिस प्रकार से धुंध होती है, धुंध के समय में, जैसे अभी तो सर्दी आएगी, धुंध होगी, तो धुंध इतना ज्यादा होता है कई बार कि जस्ट आपसे जो है मतलब 100 मीटर दूर, 100 मीटर भी नहीं, थोड़ा सा दूर, 2-3 फीट दूर व्यक्ति भी दिख नहीं पाता, इतना ज्यादा धुंध होता है। लेकिन आप कुछ भी कर लो वो देख नहीं सकते, लेकिन जैसे ही भास्कर निकलता है, सूर्य निकलता है, तो वैसे ही धुंध सब 2 मिनट में गायब हो जाती है। भले ही सूर्य पूरा ना निकले, सूर्य पूरा ना निकले, वो थोड़ा उसका प्रकाश ही निकले, उससे ही धुंध गायब हो जाती है। उसी प्रकार से भले ही भगवान के नाम का आभास ही सफिशिएंट है पाप खत्म करने के लिए। नाम आभास ही, केवल नाम का जो है आभास आ जाए, जैसे उसी से ही जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना तक बोला गया है कि केवल नाम करने की इच्छा आ जाए जीव के अंदर, तो अपने आप जो है पाप भागना शुरू कर देते हैं, केवल इच्छा आ जाए। तो इतना शक्ति है भगवान के नाम में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो हमने भजन गाया उसमें बोलते हैं 14 भुवन, और कुछ है ही नहीं संसार में, पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि तो इतना बोलते हैं कि नाम की महिमा के बारे में कई भक्तों के बारे में प्रवचन सुना, तो मैं सुन रहा था कि नाम जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है। ये हम सुनते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण बताए। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम जो थे उन्होंने जो है एक पत्थर को जो है अहिल्या बनाया, लेकिन भगवान का जो नाम है वो कई कई करोड़ों जो है पत्थर दिल जो है व्यक्ति होते हैं, उनके नाम को, उनकी जो है उनको भक्त बना देता है भगवान का नाम। फिर वो बता रहे थे कि भगवान राम ने तो पुल बनाया लंका जाने के लिए, तो वो जो समुद्र था, उस समुद्र को जो है पुल बनाया, और समुद्र का कुछ नहीं किया, समुद्र के ऊपर से निकल गए। तो इस समुद्र को जो है कंपेयर करते हैं आचार्य लोग, ये समुद्र दुख का सागर है, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि वो पूरे समुद्र को ही सुखा देता है। तो आपको पुल बनाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट जो है, पुल बनाना है ही नहीं, सागर ही सूख गया। तो ये बता रहे थे वो। तीसरा वो बता रहे थे कि जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज बताई उन्होंने, कि जैसे भगवान राम ने सीता जी का
जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, जो विवाह सेरेमनी होता है जिसमें वो स्वयंवर, उसके अंदर जो है धनुष था। तो भगवान राम जो यहाँ पर बताते हैं आचार्य लोग के, सीता जी है भक्ति देवी का प्रतीक है, धनुष है मिथ्या अहंकार, है ना। तो वैसे बताते हैं कि भगवान राम ने तो एक धनुष तोड़ा, लेकिन भगवान के नाम कितने लोगों का मिथ्या अहंकार जो है नष्ट करता है। तो इसलिए बताया गया कि नाम जो है, नाम की महिमा तो जो है कोई बोल ही नहीं सकता। एक्चुअली नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं समझ पाते अपने नाम की महिमा। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा साधन हमको मिला है। और फिर इसी में इसलिए वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एक बहुत सुंदर, मैं पढ़ रहा था, ये आदि पुराण से आता है। अब मेरे को वो श्लोक मिला नहीं, तो इसलिए मैं आपको केवल इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा। इसका जो है शुरुआती शब्द ऐसे ही होता है, न नाम सदृशम ज्ञानम। अब पूरा मेरे को याद नहीं आया, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ये आदि पुराण से लिया गया है। इसमें बताते हैं भगवान का नाम जपने के समान कोई कसम नहीं, इससे बड़ी कोई शपथ ही नहीं। फिर बताया गया है कि इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है, इससे बड़ा कोई ध्यान करने का माध्यम नहीं है, कोई इससे बड़ा कोई परिणाम देने वाली विधि नहीं है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। किसी को तपस्या करने का बड़ा शौक है तो फिर ये तपस्या करे। इससे पावरफुल, इससे शक्तिशाली कोई माध्यम नहीं है। और ये सबसे बड़ा जो है पुण्य में कार्य है। और ये सबसे जो है बड़ी क्या है, शरण है। किसी की शरण लेनी हो तो सबसे सबसे बड़ी शरण किसकी है, नाम प्रभु। बताया गया कि वेदों के पास भी शब्द नहीं है नाम का गुणगान करने के लिए। इसलिए वो जो एक श्लोक आता है, निखिल श्रुति मौल्य रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजांता अई मुक्त कुलेर उपास्य मानाम परित्रास्तवम हरि नाम शमशे। ये नामाष्टक से लिया गया है। रूप गोस्वामी ने 8 प्रार्थनाएं लिखी, उसमें बताया गया है क्या, निखिल श्रुति मौल्य रत्नमाला, जितने भी उपनिषद, जितने भी वेद हैं, उनसे जो है उपनिषदों को, अगर वेदों को अगर आप एक माला के रूप में बना दो, मोतियों की माला, तो उनसे जो प्रकाश निकलता है, उनसे जो प्रकाश निकलता है वो नाम प्रभु के चरणों के नाखूनों को प्रकाशित करता है। इस हद तक बताया गया। सारे के सारे वेद, सारे के सारे शास्त्र आरती करने के लिए खड़े हैं नाम प्रभु की। जैसे हम लोग आरती करते हैं दीपक लेके भगवान की, तो सारे के सारे वेद और शास्त्र रेडी हैं, अब आरती करेंगे नाम प्रभु। और जैसे हम आरती करते हैं 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार जो है चेहरे पे, फिर 7 बार, ऐसे के सारे के सारे शास्त्र रेडी हैं नाम करने की, आरती करने की। बड़े बड़े, है ना। कई मुक्त कुले रूपास्त्र मान्यम परित्रास्तोम सुख मतलब कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन कर रहे थे तो एक व्यक्ति आया। और संकीर्तन तो वो बहुत लंबे, जैसे आप जाएंगे लंदन वगैरह में, से प्रभुपाद जी ने पहले, जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजते थे रोज संकीर्तन करने के, तो डिवोटी 7-7 घंटा 8-8 घंटा संकीर्तन करते थे। तो एक व्यक्ति आया, उसके एक हाथ में जो था शराब था बॉटल, एक हाथ में मांस था। वो देखते हैं ना आप, वो हड्डी लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा मांस होता है। और डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं, और डिवोटीज इतना जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब उछल रहे हैं। और उस व्यक्ति के मुंह से हरे कृष्णा निकलना शुरू हो गया, है ना। वो व्यक्ति रोक ही नहीं पा रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो बोल रहा है कंटिन्यू। तो देखिए, शालिग्राम जो है, शालिग्राम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने के नियम है ना। जैसे अमरेंद्र को भी बता रहे थे कि शालिग्राम को आप बाथरूम में नहीं ले जा सकते, श्रीमद भागवत को आप बाथरूम में नहीं ले जा सकते, है ना, लेकिन नाम को बाथरूम में भी ले सकते। तो कई दृष्टि है, इस दृष्टि से पता लगता है कि ये महासाधन है, इससे बड़ा साधन नहीं है। और इसमें बता रहे हैं कि ये जो है सबसे बड़े मुक्ति का साधन है, सबसे ज्यादा शांति प्रदान करने वाला है, शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला है, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ विधि है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो यहाँ तक दहाड़ के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोले कि पाप शुद्धि के लिए नाम मत लो, पाप को शुद्ध करने के लिए। बोले ये तो बेइज्जती है नाम की। वो ऐसा बताते हैं, बोले जैसे किसी ने चूहे मारने के लिए ना शेर रख रखा है चूहे मारने के लिए किसी ने शेर पाल रखा है। बोले क्यों रख रखा है शेर, बोले चूहे मारने के लिए। चूहे मारने के लिए तो बिल्ली बहुत है ना, या पिंजरा ले आओ, उसके अंदर चपाती डाल दो, चूहा पकड़ में। अब इसलिए नाम
जो है इसलिए नाम नहीं लेना। नाम किस लिए लेना है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और यही जो है चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नमो महावदन्नाय, रूप गोस्वामी बोलते हैं नमो महावदन्नाय। क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। अन्य हम प्रेम ढूंढते हैं जगत में, है ना, स्त्री पुरुष में प्रेम ढूंढती है, पुरुष स्त्री में प्रेम ढूंढता है, बॉस एम्प्लॉय में प्रेम ढूंढता है, एम्प्लॉय बॉस में, है ना, पेरेंट्स बच्चों में, बच्चे पेरेंट्स में, लेकिन ये प्रेम है नहीं। प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। एक प्रेम प्राप्त करो और सारे प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो है फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो है ये सबसे बड़ा साधन है जिससे भगवान को स्मरण किया जा सकता है। नाम, शिला प्रभुपाद जी बोलते थे नाम जपना मतलब साक्षात, लिखते हैं प्रभुपाद जी, चैंटिंग हरे कृष्णा मीन्स सीइंग कृष्णा फेस टू फेस। आप सोचिए आपके सामने कृष्ण आके खड़े हो जाए, आप उनको देख रहे हैं आमने सामने, वो चैंटिंग। फिर आगे बता रहे हैं कि हरि नाम जो है जीवेरे कल्याण, जैसे इसमें भी आया जीवेरे कल्याण, है ना, केवल जीव के कल्याण के लिए नाम प्रभु आए। और फिर आगे बता रहे हैं एक सबसे पावरफुल चीज अब बता रहे हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं कि कोई अगर सतत नाम जप करता है नींद में भी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को गोड़ा केस बोलते थे, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने नींद को और अज्ञान को जीत लिया था। अर्जुन नींद में भी जप करते थे। और एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो प्रभुपाद जी जर्मनी आए हुए थे, तो जर्मनी में प्रभुपाद जी का जो रूम था, तो महाराज जी गए ऊपर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो विंडो है उससे देख रहे थे, प्रभुपाद जी सो रहे थे और उनका मुंह महाराज की तरफ ही था, आंखें बंद थी और प्रभुपाद जी का मुंह चल रहा था ऐसे। तो महाराज ने देखा तो देखा कि कंटिन्यूसली मुंह चल रहा है। और प्रभुपाद जी के तो जो है, प्रभुपाद जी जो है सतत नाम करते थे, वो तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर जो है प्रभुपाद जी की आंखें खुल गई। प्रभुपाद जी ने बोला बस अब तुम्हारा टाइम खत्म, अब तुम जाओ। तो प्रभुपाद जी ने फिर अगले दिन, जिस दिन ये घटना है, अगले दिन प्रभुपाद जी ने वहां मंदिर में बोले मैं तुमको कोई फिलॉसफी सिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुमको केवल ये आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण सिखाने आया कि किस प्रकार से जप किया जाए, इससे सब प्राप्त हो जाएगा। और एक जगह एक व्यक्ति ने मैंने सुना था, कितना सही है मुझे पता नहीं, एक व्यक्ति ने ऐसे डाउट किया, एक डिवोटी थे ऐसे, बोले कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो 64 माला के लिए बोलते थे, तो हमने तो देखा ही नहीं आप 64 माला करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने जो है बोला इधर आओ, पीछे पीठ पे जो है कान लगाओ। तो फिर उन्होंने कान लगाया तो अंदर से साउंड आ रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बता रहे हैं अगर कोई ये कर ले, अगर ये कोई कर ले, क्या कर ले? अगर कोई नींद में भी जप कर ले, मतलब 24 घंटे कोई जप कर ले, तो वो ये महसूस कर लेगा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज दहाड़ के बोल रहे हैं, वो ये महसूस कर लेगा कि नाम और नामी अभिन्न है। कलयुग होने के बावजूद भी, कलयुग होने के बावजूद भी ये महसूस कर लेगा कि नाम और नामी अभिन्न है। और भी कई जगह है। एक्चुअली जो भक्ति देवी थी, जब भागवत का महात्म्य आता है तो भक्ति देवी नारद मुनि को बोलती है क्यों अलाउ कर दिया कलयुग को परीक्षित महाराज ने, इतने दोष है कलयुग में। तो नारद मुनि ने बोला परेशान मत हो, दोष बहुत दोष है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण क्या है? कलेर दोषे निधे राजम अस्ति एको महान गुणा कीर्तन एव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। सबसे बड़ा गुण, इस गुण के कारण सारे दोष खत्म, दिखेगा ही नहीं, जितना दोष है उससे ज्यादा तो दे ही दिया। तो जो है इसलिए जो है कई जगह और भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत ही, हम भाग्यशाली, मतलब कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। मतलब वास्तव में देखा जाए तो जो भक्ति कर रहा है उसका पतन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। दिखता है ऐसा कि पतन हो गया बाहर से, जितने भी है भगवान खुद बोले हैं, क्या बोले हैं कि मेरे नाम में भक्त्या प्रणश्यति, हो ही नहीं सकता। जो नाम ले रहा है वो गिर ही नहीं सकता, वो गिरेगा भी तो बाहर से लगेगा गिरा हुआ है, वो क्षणिक होगा। जिसने नाम को पकड़ लिया, जैसे सूर्यपंखा ने नामी को पकड़ा और अपनी नाक कटवा ली, लेकिन क्या नाम था, शबरी जी ने नाम को पकड़ा और नामी प्राप्त हो गए। तो जिसने नाम को पकड़ लिया कुछ मुश्किल नहीं है। आज हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि अपराध होते हैं, टाइम लगे, लेकिन निश्चित है, गारंटी है। इसलिए बोला गया भक्ति का रास्ता ऐसा है कि आग बंद करके भी दौड़ोगे तो गिरोगे, है ना। हो सकता है कि अगर ठीक से ना करें, अपराध करें, तो हो सकता है समय लगे, लंबा समय लगे, लेकिन गारंटी है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भय होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय होना ही नहीं। तो इसलिए जो है
इस तरह की श्रद्धा विकसित करनी चाहिए और सतत नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी खाते पीते सोते लो कृष्ण नाम, क्या प्रॉब्लम है ना? मुंह बंद है तो अंदर से तो ले ही सकते हैं। अमरिंदर पुर तो ये बोल रहे थे, जब आप किसी से मिल रहे हो, आप चाहते नहीं उससे मिलना, लेकिन कोई आ गया मिलने के लिए, उससे बात करो, बात करते करते उसके चित्र, उसके मुख पर, उसके मुख कमल पर हरे कृष्णा मंत्र लिखते रहो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए? आपका मन जो है, आपके जो है जीव को तो कोई रोक ही नहीं सकता। कोई गाड़ी चला रहा है तो हरे कृष्णा जपो। ऑफकोर्स बीड बैग के साथ नहीं जपना, वरना एक्सीडेंट भी हो सकता है। कई बार ऐसे होते कि गाड़ी चलाते चलाते भी जप कर लेते हैं। तो मुंह तो फ्री है, तो मुंह से आदत डालना चाहिए 24 आवर्स। जितना हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गारंटी दे रहे हैं, कलयुग होने के बावजूद भी वो रियलाइज कर लेगा कि नाम और नाम ही अपनी, और क्या चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल विधि नहीं है, और इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। कोई ये तपस्या कर ले तो ये सबसे बड़ी तपस्या है ना। तो इतना जो है इसलिए बताया गया है। और इसको करने से क्या होता है कि हमारी जो वृत्ति होती है ना पाप करने की, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि भगवान खुद झाड़ू लेके आते हैं और सफाई करते हैं। अब भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेंगे तो फिर ज्ञान दीपेन भास्वतः। इसलिए जो है हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है। इसलिए सबसे बड़ा गिफ्ट आध्यात्मिक गुरु का जो होता है वो होता है नाम। इसलिए जो है आध्यात्मिक गुरु को, इसलिए जो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी कृपा है हम, और क्या आध्यात्मिक गुरु ने सबसे बड़ा तो चीज दे दिया, भगवान का नाम दे दिया, ग्रंथ दे दिए। ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है। तो भगवान की कृपा अल्टीमेटली भक्तों के थ्रू आती है। इसलिए हमको जो है और कुछ की तरफ झांकना नहीं चाहिए, इससे और कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो बता रहे हैं कि खलो सत्व भावना, मन जाएगा ही नहीं। बस हमको क्या करना है, सतत नाम का अभ्यास करना। सतत नाम अभ्यास करने के लिए कोई रुकावट नहीं, सेवा करते करते भी नाम लिया जा सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रोकेगा? अगर आपकी जीभ भी काट दे कोई, तो भी मन मन से भगवान का नाम जो है ले सकते, तो कोई रुकावट ही नहीं। तो अगर कोई अभ्यास कर ले 24 आवर्स चैंटिंग करने, पॉसिबल है। सेवा करते करते भी नाम लेना चाहिए। नाम लेते तो लेते ही हैं। भागवत जो हम सुनते हैं वो भी नाम की महिमा है। तो 24 आवर्स अपना एग्जिस्टेंस है वो नाम सेवा पे नाम सेवा के आसपास अपने जीवन को डालना चाहिए हर प्रकार से। और वास्तव में इस्कॉन में जो हो रहा है वो सब नाम सेवा ही हो रहा है। डिटी वर्शिप में नाम 64 जो अंग दिए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सॉरी रूपा गोस्वामी जी, उसको फिर पांचांग बोल दिया। उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बोले कि इसमें से जो 5 अंग है, भागवत श्रवण, धामवास, आचार्य विग्रह की सेवा इत्यादि, जो 5 अंग बताएं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं उन सबका बेसिस क्या है? उन सबका बेसिस है नाम। क्योंकि करोगे क्या साधु संग में? नाम करोगे। डिटी वर्शिप हो रहा है तो पीछे क्या चल रहा है? नाम चल रहा है। और भागवत में क्या है? नाम की महिमा है। और धाम में क्या करोगे? नाम लोगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि हरि हरि सुधोदय, हरि ऐसा करके ग्रंथ है, मैं भूल गया उसका नाम, याद नहीं आ रहा मुझे। हरि सुधोदय ऐसा करके ग्रंथ में बोला है कि नाम के बिना तो सब इनकम्प्लीट है, नाम के बिना सब इनकम्प्लीट। इसलिए जो है ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, अगर किसी नाम में श्रद्धा नहीं है तो वो नास्तिक, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे प्रभु आपने कोई नियम ही नहीं है, सारे नियम खत्म कर दिए, फिर भी मेरा नाम में अनुराग नहीं, तो क्या कर सकते? इससे ज्यादा भगवान क्या करें? तो इसलिए जो है हमको ऐसे श्लोक जो है इनको स्मरण करना चाहिए, इनको उच्चारण करना चाहिए जप करने से पहले। कई इस प्रकार से प्रेरणा मिलता है नाम जप करने। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो किसी का कोई जो है प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन डिवोटीज का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन किसी का? मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा है, इसका वॉइस ठीक से नहीं आता है इसके अंदर, और मैं भूल गया इसको पकड़ना। तो आपको शायद हो सकता है सुविधा हुई हो सुनने में, कितना सुन पाए मुझे पता नहीं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? आप अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।